हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। हम लोगों ने फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड है उसको पढ़ लिया है और आज हम लोग लेबर पढ़ने जा रहे हैं। लेबर में कुछ बुनियादी बातें मैं बता दूं छात्रों को कि लेबर हम लोग किसको कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि लेबर वही है जो लेबरर जो काम करे। लेबरर जो है एक मज़दूर है और उसका जो काम है वो लेबर है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में लेबर हर वो काम है जो डॉक्टर्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं, सिंगर्स करते हैं। हर वो काम जो रिम्यूनरेशन के लिए, वेज के लिए या रिम्यूनरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है कि लेबर के जो चार्जेस मिलते हैं वो वेज कहलाता है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो वेज है, जो वेज मिलता है लेबर करने के लिए जो वेज मिलता है, तो उस वेज में सैलरी अगर किसी को मिलती है तो वो भी शामिल है। सैलरी भी वेज है, रिम्यूनरेशन भी वेज है, कंपनसेशन भी वेज है। बहुत सारे मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में लोगों को हफ्तावारी पेमेंट मिलता है, वो वेज कहलाता है। या उसको आप जो कह लें, हफ्ता कह लें, तो वो भी वेज है, वो भी एक पेमेंट है, एक सैलरी है वो भी। तो हम लोग ये पहले अपने दिमाग से निकाल लें कि जो लेबरर का काम है वही लेबर है। नहीं, एक डॉक्टर का काम भी लेबर है, एक इंजीनियर का काम भी लेबर है, एक सिंगर का, एक आर्टिस्ट का काम भी लेबर है। आप ये कह सकते हैं कि एक इलिटरेट लेबर है, एक लिटरेट लेबर है, एक स्किल्ड लेबर है, एक अनस्किल्ड लेबर है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ट्रेंड टीचर हैं, अनट्रेंड टीचर हैं, तो उसी तरह लेबर अनस्किल्ड हो सकता है। एक मज़दूर बहुत मामूली मज़दूर हो सकता है, सर पे ईंटा ढोने वाला मज़दूर हो सकता है उसका, लेकिन काम उसका भी लेबर है। और एक बहुत बड़े से बड़ा डॉक्टर है, उसका भी काम लेबर है। एक इंजीनियर बहुत बड़ा डिज़ाइनर हो, उसका भी काम लेबर है। एक बहुत बड़ा सिंगर हो, उसका भी काम लेबर है। और उसको चाहे जिस तरह से पेमेंट देने वाले जो उसके लेबर को इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं उसके लेबर को किसी गुड्स और सर्विसेज में, उसको इस्तेमाल करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज में, और उसको जो पेमेंट देते हैं वो वेज है। अब वो वेज किसी को सैलरी की शक्ल में मिल जाए या और किसी शक्ल में मिल जाए तो दैट इज़ द लेबर चार्जेस। तो हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया है, डिफ़ाइन करने की कोशिश की, उस तरह से किया। डिफिनेशंस तो बहुत हैं, लेकिन लेबर को डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स दैट प्रोवाइड्स। लेबर जो है, एक डॉक्टर का काम लेबर है, मजदूर का काम लेबर है, मैनेजर्स का काम लेबर है। तो क्या है कि ये ह्यूमन रिसोर्स है। लेबर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। सो इट इज़ दैट इज लेबर इज द ह्यूमन रिसोर्स दैट प्रोवाइड्स दियर सर्विसेज एंड परफॉर्म वर्क फॉर वेजेस, एंड वेजेस इंक्लूड सैलरी, रिम्यूनरेशन, कंपनसेशन एटसेट्रा। फिर इसमें एक चीज़ हम लोगों ने जोड़ा है कि इट इज़ द एफर्ट दैट कंट्रीब्यूट्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर क्या है? एक एफर्ट है, एक मुश्किल लेना है अपने पास। अगर मैं दिन भर बैठा रहूं, एक डॉक्टर दिन भर अपने घर में आराम करता रहे, तो उसको वो एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। तो एफर्ट जो है वही लेबर है, वही वर्क है एक्चुअली। तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब लेबर और प्रॉपर्टीज ऑफ लेबर, लेबर क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ लेबर क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ लेबर क्या है, लेबर किसको कहते हैं, उसके गुण क्या है, उस पर हम लोगों ने विचार किया। पहली बात यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि द वर्क ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर एटसेट्रा इज लेबर। डॉक्टर का काम, इंजीनियर का काम, मैनेजर का काम, टीचर का काम, आर्टिस्ट का काम, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका भी काम लेबर है। द वर्क इज लेबर। दो अंग्रेजी भाषा के हिसाब से आप कह सकते हैं कि दे आर ऑफिसर्स, दे आर ऑफिशियल्स, दे आर नॉट लेबरर, लेकिन वर्क उनका लेबर है। इकोनॉमिक्स के विचार से अगर हम देखेंगे तो बड़े से बड़ा ऑफिसर भी है, उसका काम भी, उसका वर्क जो है वो लेबर है। बड़े से बड़ा गायक का काम लेबर है, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स का काम लेबर है, यहाँ तक कि रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं उनका काम भी लेबर है। तो उसको इज लेबर। द वर्क ऑफ द डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, टीचर्स, आर्टिस्ट, इन लोगों का काम जो है दैट इज द लेबर। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इट इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये किसी चीज़ में एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर है। लैंड, इससे पहले हमने पढ़ा, लैंड इज़ नॉट एक्टिव फैक्टर, लेकिन लेबर एक्टिव, दैट इज़ वेरी मच मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर है कोई तो वो लेबर है। तीसरी बात है कि इट कैनॉट बी स्टोर्ड एंड इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर्स। लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड। आज एक डॉक्टर अगर अपनी डिस्पेंसरी में नहीं जाए, एक हॉस्पिटल की ड्यूटी में नहीं जाए वो, तो क्या होगा?
उसके उस दिन के वर्क को, वो उस दिन का वर्क बर्बाद हो जाएगा, वो पेरिश कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, वो काम ही नहीं रहा कहीं, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। एक मजदूर अगर सर पे ईंटा ढोता है कहीं जाकर के कंस्ट्रक्शन में, या और कुछ काम करता है, मजदूरी करता है, तो वो उसके काम को आज अगर उसको काम नहीं मिला या काम नहीं दिया गया तो वो काम उसका स्टोर नहीं होगा। आज का काम उसका गया, और आज का काम गया तो आज का पेमेंट गया, आज का वेज गया, आज का उसका पेमेंट जो है, रिम्यूनरेशन उसका चला गया। तो कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इट कैनॉट बी स्टोर्ड, लेबर को स्टोर नहीं किया सकता, और ये इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर्स है। एक लेबर अपने घर में बैठा हो, उसका वर्क हो रहा हो कहीं और, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ लेबरर जाएगा वही उसका लेबर जाएगा, वो इनसेपरेबल है, उसको अलग नहीं किया जा सकता और उसको स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। एंड इज पेरिशेबल, ये पेरिशेबल है, और इसीलिए चूंकि लेबरर से लेबर को सेपरेट नहीं किया जा सकता और लेबर को स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए एज सच हैव वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर का जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत कम है मजदूर का। लेबरर्स बार्गेन नहीं कर सकते आपसे। एक रिक्शा वाला आपसे बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करेगा, समटाइम्स कर लेता है, लेकिन आप कभी देखेंगे कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम पैसे में रिक्शा वाला आपका काम, एक रिक्शा पुलर आपको ले जाता है जहाँ ले जाना है या जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए उनका बार्गेनिंग पावर, इसलिए कि वो लेबर, पैसा स्टोर किया जा सकता है, कैपिटल स्टोर किया जा सकता है, कैपिटल को शिफ्ट किया जा सकता है, पैसे को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन लेबर को स्टोर नहीं किया जा सकता है और लेबरर से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर्स है वो। लेबर जो है दैट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर्स है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है कि क्वालिटी ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन स्किल, एजुकेशन एंड मोटिवेशन। एक डॉक्टर की क्वालिटी किस चीज़ पर आएगी? इसकी एक डॉक्टर की क्वालिटी किस चीज़ पर आएगी? उसके एजुकेशन पर आएगी, उसके स्किल पर आएगी और उसके मोटिवेशन पर आएगी। एक डॉक्टर अगर बहुत एजुकेटेड है और काफ़ी स्किल्ड सर्जन है या स्किल्ड फिजिशियन है और उसके अंदर मोटिवेशन भी है टू वर्क फॉर द पेशेंट, टू वर्क इन ए हॉस्पिटल और टू प्रैक्टिस, एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है और वो एजुकेटेड है, स्किल्ड है और उसके अंदर मोटिवेशन है, तो ही विल बी ए गुड डॉक्टर। हम भी वहाँ जाना चाहेंगे, आप भी जाना चाहेंगे, कोई भी जाना चाहेगा एक अच्छे डॉक्टर के पास जो हाईली एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और मोटिवेशन हो उसके पास काम करने का। तो क्वालिटी ऑफ लेबर, एक मजदूर, अगर एक स्किल्ड मजदूर होता है, जिसको हम लोग के यहाँ मैसनरी के कंस्ट्रक्शन में मैसनरी जो मैसन्स होते हैं, एक मैसन्स की मजदूरी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी डबल है। वहीं पर जो ईंटा ढोने वाला मजदूर है उससे मैसन डबल चार्ज करता है। तो क्या है? ही इज़ द स्किल्ड लेबर, द मैसन इज स्किल्ड लेबर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन इज कॉज्ड बाय लेबर। मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन इज कॉज्ड बाय लेबर एंड पेमेंट ऑफ वेज, सैलरी, रिम्यूनरेशन इज मेड फॉर सच एक्सर्शन। एक आदमी अगर घर में बैठा रहे, एक मजदूर घर में बैठा रहे, उसको कोई थकान नहीं हो रही, तो थकान जब नहीं हो रही है तो उसकी कोई मजदूरी नहीं, उसका कोई वर्क नहीं, उसका कोई लेबर नहीं। तो लेबर जो है, लेबर एक्चुअली जब कोई आदमी कोई काम करता है और लेबर देता है वो, तो लेबर बिगेट्स क्या है? एक्सर्शन। और एक्चुअल पेमेंट जो है वो एक्सर्शन के लिए होता है, चाहे वो वेज की शक्ल में हो, सैलरी की शक्ल में हो, रिम्यूनरेशन की शक्ल में हो। छठी बात जो सामने आती है वो ये कि डिस्पाइट वीक बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज हाईएस्ट। जितना टोटल पेमेंट मिलता है लैंड को और कैपिटल को और ऑर्गेनाइजेशन को, लेबर का कंट्रीब्यूशन डिस्पाइट वीक बार्गेनिंग पावर, देयर कंट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग नेशनल इनकम भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारे कंट्रीब्यूशंस में लेबर का कंट्रीब्यूशंस अगर आप जोड़ लीजिए कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सारे के पैसे को अगर आप मिला दीजिए तो डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा उनका शेयर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड से भी ज़्यादा, कैपिटल से भी ज़्यादा और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो मैनेजमेंट के लोग हैं या एंटरप्रेन्योर हैं उनसे ज़्यादा। तो और आखिरी बात हमने लिखा है कि वर्क डन बाय वॉलंटियर्स इज नॉट लेबर। इसको हम ज़रा सा चेंज कर दें, वर्क डन बाय वॉलंटियर्स इज नॉट लेबर इन इकोनॉमिक्स। अगर कोई वॉलंटियर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसके लिए पेमेंट नहीं ले रहा है तो उसका वर्क जो है वो लेबर नहीं कहलाएगा। वो वर्क तो है पर दैट वर्क इज़ नॉट लेबर। हम अपने घर में अगर कोई घर का काम करते हैं उसके लिए तो हम कोई पेमेंट नहीं लेते। हमारी माएँ, बहनें,
अपने घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं और वॉलंटरीली करती हैं, उनको कहा जाए कि नहीं आप खाना मत बनाइए तो वो नहीं मानेंगी, वो खाना बनाएंगी, लेकिन उसके लिए वो कोई पेमेंट काम नहीं करती हैं, वॉलंटरीली वो काम करती हैं और उसके लिए कोई पेमेंट वो नहीं लेती हैं, कोई पेमेंट घर के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए वो वर्क तो है लेकिन वो लेबर नहीं है। वो वर्क तो परफॉर्म हो रहा है लेकिन वो लेबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सिद्धांत से या इकोनॉमिक्स की समझ के एतबार से। जो वॉलंटियर्स का या घर में काम करने वालों का जो वॉलंटरीली काम करते हैं एंड फॉर दैट दे आर नॉट पेड और दे डोंट चार्ज उस लेबर के लिए, तो वो काम जो है इकोनॉमिक्स में लेबर नहीं है। वो काम तो हो सकता है, वर्क हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स के सेंस में वो लेबर नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और YouTube में इसको लाइक करेंगे, YouTube में आप कमेंट करेंगे, YouTube में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, फेसबुक पर शेयर करेंगे, ट्विटर पर शेयर करेंगे, और भी कोई सोशल मीडिया पर आप अगर पसंद आए तो शेयर करिए। अगर कहीं कोई इस वीडियो में मुश्किल समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई शैल रिजॉल्व द इशू। कोई भी मुश्किल को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन हम उसको करेंगे और हम कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई ऐसी मुश्किल है जिसके लिए एक फ़्रेश वीडियो बनाना पड़े तो मैं एक फ़्रेश वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।